हेलो बच्चों, आपका स्वागत है अखिल ऑनलाइन क्लासेस में। तो चलिए बच्चे, गर्मजोशी के साथ इस क्लास को हम लोग शुरुआत करते हैं। तो पिछली क्लास में हम लोग जो अध्ययन किए थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा बाई फूले, ऐसे तमाम समाज सुधारक जिनके बारे में अध्ययन किए थे। आज ऐसे महान समाज सुधारक के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे जिनका नाम है राजा राम मोहन राय। ठीक है, तो उनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे कि इनके जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण यादें जिनके बारे में हम यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए, कुछ क्या महत्वपूर्ण है, इनका क्या कहना था, यह क्या कार्य किए, ऐसे तमाम मुद्दों पर हम लोग चर्चा करेंगे। हमारे समाज में जाति प्रथा, मतभेद जो थी, उसको खत्म करने में इनका भी एक बहुत बड़ा सहयोग रहा। यह भी ऐसे महान समाज सुधारकों में से एक है जिनका नाम है राजा राम मोहन राय। ठीक है, सर्वप्रथम इनका जन्म देखते हैं। इनका जन्म कब हुआ? इनका जन्म 22 मई 1772 ईस्वी को 22 मई 1772 ईस्वी को इनका जन्म हुआ। कहां पे? बंगाल के राधानगर में। ठीक है, एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे। राजा राम मोहन राय एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे 22 मई 1772 ईस्वी को। ठीक है, कहां पे? बंगाल में। इनसे और जुड़ी महत्वपूर्ण बातें क्या है? इनका जो मुख्य कार्य था वह सती प्रथा का अंत। सती प्रथा का अंत, उस समय मेरा जो समाज था, जिस स्त्री का पति मर जाता था तो उस सती स्त्री का सती होना पड़ता था। ठीक है, तो ऐसी प्रथाएं थी जिस प्रथा को खत्म करने में राजा राम मोहन राय का एक बहुमूल्य वक्त या बहुमूल्य कार्य है जो उन्होंने काम किया। महिलाओं को बचाने के लिए, महिलाओं को शिक्षित करने के लिए ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिसको उन्होंने खूब भी उसको निभाया है। ठीक है, तो ऐसे तमाम बिंदु पर हम लोग चर्चा करेंगे कि किस प्रकार राजा राम मोहन राय ने इसको और आगे बढ़ाया और समाज में जो आज वर्तमान समय में हम लोग देख रहे हैं तो क्या बदलाव आए उनसे। ऐसे तमाम मुद्दों पर हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। सती प्रथा का अंत करने में उनका एक महत्वपूर्ण हाथ है। ठीक है, यह कब खत्म हुआ था? 1828 ईस्वी में। 1829 से ये पूरी तरह से कानून बन गई और इसको पारित कर दिया गया है। ठीक है, अगला महत्वपूर्ण बिंदु क्या है इनसे जुड़ी? बंगाल में प्रारंभ हुए सुधार आंदोलन का नेतृत्व राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। ठीक है, किनके द्वारा किया गया था? राजा राम मोहन राय के द्वारा। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, उन्हें जिस कार्य किए थे, जिस कार्य के लिए उन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता था। नव जागरण का अग्रदूत के नाम से भी जाना जाता है। किनको बोला जाता है? राजा राम मोहन राय को नव जागरण का अग्रदूत भी बोला जाता है। आधुनिक भारत का पिता भी बोला जाता है और नव भारत का तारा कहा जाता है। ऐसे अनेक नाम है जो राजा राम मोहन राय को बोलते हैं प्यार से। ठीक है, तो ऐसे अनेक कार्य किए थे राजा राम मोहन राय, जिनके रूप में इनको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, बोला जाता है। ठीक है, अन्य बिंदु क्या है इनसे जुड़ी? उन्होंने जाति प्रथा को इस आधार पर बुरा बताया कि इसमें हमारे समाज को ऊंच और नीच, बिल्कुल ये सही बात है कि यहाँ पे ऊंच और नीच जो है, जिसके वजह से बहुत ही पीड़ा होती है, बहुत ही दुख होता है, दर्द होता है। ऐसे जाति वर्ण व्यवस्था हम लोग के समाज में अभी भी देखने को कुछ कहीं कहीं मिलता है। तो ऊंच और नीच जैसे अप्राकृतिक ढंग से बांट दिया जाता है। तुम गरीब हो, तुम अमीर हो, ऐसे तमाम मुद्दे हैं जो हम लोग का जो समाज में है वो देखने को मिलता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या महत्वपूर्ण बिंदु है। जिस कारण बड़ा समुदाय राष्ट्रीयता की भावना से दूर होता जा रहा है। मतलब कहने का मतलब जिस जो कारण है, बड़ा या बड़े समुदाय जो लोग हैं या बड़ा समुदाय जो होता है वो राष्ट्रीयता की भावना से क्या होते जा रहा है? धीरे धीरे क्या होता है? दूर होते जा रहा है। मतलब धीरे धीरे वो कटते जा रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पे जाति वर्ण व्यवस्था को देखने को मिलता है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, उन्होंने फारसी भाषा में तोहफत उल मुद्दीन नामक पुस्तक लिखकर मूर्ति पूजा का विरोध किया था। ठीक है, उन्होंने एक फारसी भाषा में पुस्तक लिखी थी। ठीक है, जिसमें उन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया था। तो ऐसे ही कुछ मुद्दे थे जिनके लिए राजा राम मोहन राय को जाना जाता है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है
1828 में या 1828 ईस्वी को ब्रह्म समाज के जो संस्थापक हैं राजा राम मोहन राय, ठीक है, ये याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में यहां से प्रश्न देखने को मिलता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किनके द्वारा किया गया, कब किया गया, तो राजा राम मोहन राय याद रखिएगा, और कब किया गया, यह 1828 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप बिल्कुल रिमेंबर करिएगा, ठीक है। की स्थापना की, इनका उद्देश्य था हिंदू धर्म में सुधार लाना। कुछ ऐसे नियम कानून है जिसमें सुधार लाने का एक प्रयत्न था राजा राम मोहन राय का, जिसके फलस्वरूप उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की, ठीक है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है ब्रह्म समाज की अवधारणा एक ईश्वरवाद, आस्तिकता और आचार संबंधी बातों पर आधारित था। कुछ मुद्दा है, क्या उस सभा का, उस समाज का क्या उद्देश्य है, जिस उद्देश्य के लिए उन्होंने उस समाज को बनाया, तो उसके बारे में बताया गया है कि वह एक ईश्वरवाद को मानने के लिए बोलते थे, आस्तिकता को और आचार संबंधी कुछ बातें थी जो उस समाज की क्या थी, उद्देश्य थी। अगला बिंदु हम लोग चर्चा करते हैं। राजा राम मोहन राय ने 1817 ईस्वी में, याद रखिएगा, 1817 ईस्वी में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज का स्थापना करवाया था। राजा राम मोहन राय के द्वारा ही 1817 ईस्वी में कलकत्ता में हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया था। कुछ अन्य भी है संस्थान। 1825 ईस्वी में वेदांत कॉलेज की भी स्थापना या नींव रखने में इनका एक बहुमूल्य कार्य है। उन्होंने तमाम कॉलेजों, स्कूलों का स्थापना करवाया, जिनमें से 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज और 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। तो इस प्रकार से राजा राम मोहन की कार्यशैली थी। इस प्रकार समाज को वह आगे बढ़ाने के लिए, अग्रसर बढ़ाने के लिए जीवन भर वो क्या किए, प्रयत्न किए। उनका मृत्यु 27 सितंबर 1833 ईस्वी को इंग्लैंड में हुआ, ठीक है। तो ऐसे महान समाज सुधारक जिनका नाम था राजा राम मोहन राय, जिनकी कुछ सामाजिक तौर पर ऐसे मुद्दे उठाए गया, ऐसे समाज को देखा गया और इनके तरफ से समाज में बहुत सारे बदलाव आए। सती प्रथा हो गया, जाति पात हो गया, जिसमें अलग अलग निम्न, उच्च, गरीब वर्गों को में बांटा गया था, जिसके वजह से उन्होंने समाज में इस मुद्दा को उठाया। ऐसे तमाम मुद्दे थे जिनके लिए इनको आदर रखा जाता है, स्मरण रखा जाता है। ऐसे महान समाज सुधारक थे। तो राजा राम मोहन राय के बारे में आज हम लोग अध्ययन किए, इनसे जुड़ी तमाम बातें हम लोग देखें। आप इस पॉइंट जो लिखा हुआ है इसका आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए। तो चलिए बच्चे, आज क्लास को यहीं पे समापन करेंगे। फिर से मिलेंगे नए जोश, नए ऊर्जा के साथ, ठीक है। तो बच्चे फिर से मिलेंगे।